तो हेलो गाइस, दिस साइड मिस्टर PhD एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि मैं आप लोगों को सब लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो एक हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का पहला चैप्टर है। मैं एक चैप्टर एक बार में ही बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, मोटा मोटी सारी चीज़ें। और अगर आप लोगों को ये जो PDF दिख रहा है, आप लोगों को ये PDF चाहिए गाइस, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। मैं ये सारे नोट्स PDF वहाँ पे डालने वाला हूँ, ठीक है, बिल्कुल फ्री। जाके आप लोग ज्वाइन करो उस व्हाट्सएप ग्रुप को। मैं हर सब्जेक्ट का आप लोगों को नोट्स देने वाला हूँ जो सिलेबस में है हमारे, वो तरीके से, ठीक है। बोले तो टॉपर्स नोट, ठीक है। एक्चुअली मैं टॉपर्स नोट समझ लो, अच्छी नोट्स बनाता हूँ मैं, ठीक है। और ये है कि मैं ये भी नहीं बोल रहा कि सबको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं नोट्स इसलिए बनाता हूँ क्योंकि टीचर क्लास में बोलते रहते हैं, इसलिए। वैसे तो बुक इज़ बेस्ट फॉर ऑल, ठीक है। फिर भी अगर जिसको नोट्स बनाने की चाहत है तो वो लोग यहाँ से नोट्स बना सकते हैं गाइस, देख के, ठीक है, क्योंकि ये बेस्ट नोट्स है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। तो देखो, पहला है हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली हमने थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़ा हुआ है और फोर्थ में ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क? इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, यानी कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर एक आपस में कनेक्टेड होते हैं। किस लिए? अपने पास जो रिसोर्सेस है उसको एक आपस में शेयर करने के लिए। जैसे एक प्रिंटर है, तो एक ही प्रिंटर को 4-5 कंप्यूटर के यूजर क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क जनरेट हो रहा, मतलब एक कंप्यूटर नेटवर्क की बिल्डअप हो रही है, ठीक है। तो देखो, बेसिकली यही है डेफिनेशन कंप्यूटर नेटवर्क की। यहाँ पे कंप्यूटर TR आएगा, ठीक है, ब्लैक पेन से लिखा हुआ है। वहाँ पे कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत है, तो आप लोग देख लेना, ठीक है, जब लिखोगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड एसोसिएटेड डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन शेयरिंग। वही है, ठीक है, मतलब घुमा फिरा के बात वही है, ठीक है। तो एक नीचे एक बेस्ट टॉपिक है, ग्रुपवेयर क्या होता है। ग्रुपवेयर एक एक्चुअली सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ग्रुपवेयर आर स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट अलाउज मल्टीपल यूजर टू कम्युनिकेट डायरेक्टली टू ईच अदर विद इंक्लूजन ऑफ ऑडियो, विजुअल एंड अदर टाइप्स ऑफ डेटा। तो मतलब मल्टीपल यूजर्स को एक आपस में कनेक्ट करने के लिए, लाइक वीडियो चैटिंग वगैरह ये सब करने के लिए यूज होता है, उसको बोलते हैं ग्रुपवेयर, ठीक है। तो अब देखो, व्हाट इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी। हमारा बुक का नाम भी यही है, नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। तो देखो, बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, द प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। तो बेसिक सा फंडा अगर एग्जाम में पूछे ना, कुछ याद नहीं हो रहा है आप लोगों को, व्हाट इज नेटवर्क सिक्योरिटी, तो ये लिख दो, द प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्क एंड देयर सर्विसेज फ्रॉम अनऑथोराइज मॉडिफिकेशन। ये देखो, डिस्ट्रक्शन और डिक्लोजर एंड प्रोविजन, ये सब देखो, ये सब पक्षोदी वाली बात है, ठीक है। ये सब रटने वाले लोग ही याद करते, हम लोग सीधा याद करेंगे। द प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्क एंड देयर सर्विसेज फ्रॉम अनऑथोराइज यूजर्स इज नोन एज नेटवर्क सिक्योरिटी। बस इतना लिख के आओ, ठीक है। मैंने क्या बोला, सुनो, द प्रोटेक्शन ऑफ नेटवर्क एंड देयर सर्विसेज फ्रॉम अनऑथोराइज यूजर इज नोन एज नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। इसमें भी नंबर नहीं काटेगा, लेकिन जो लिखा हुआ है अगर फॉर्मली लिख सकते हो तो वही अच्छा है, ठीक है। और देखो, अब हमारा आता है नीड फॉर सिक्योरिंग अ नेटवर्क। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो नीड क्यों पड़ा सिक्योर करने के लिए? तो दो टाइप की नीड पड़ा हम लोगों को, ठीक है। तो पहला तो खुद कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, और कंप्यूटर सिक्योरिटी मतलब वही कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योर करना, ठीक है। और दूसरा है हमारा डेटा स्लैश इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना। तो देखो, नीचे लिखा हुआ है, मतलब देखो, पहले वाले में क्या होता है, मतलब डेटा या इन्फॉर्मेशन को हम किससे, अनऑथोराइज यूजर से बचाते हैं, और दूसरे में हम खुद पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ही बचाते हैं, ठीक है। तो बाकी ये सब देख लो। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो गाइज मैं नीचे व्हाट्सएप ग्रुप दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कीजिए, मैंने वहाँ पे ये PDF डाला हुआ है, ठीक है गाइज। तो अब देखो, टॉपिक्स, प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, दिस इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बैकग्राउंड पे ओम फोम चल रहा है, उसको इग्नोर करना। तो प्रिंसिपल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी है, ठीक है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी वैसे देखो, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, नेटवर्क मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन। और ये जो 4 पॉइंट्स है ना गाइस, ये बिल्कुल याद करना। वो नीचे वाली दो है ना, एक्सेस कंट्रोल, अवेलेबिलिटी, ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन ये जो 4 प्रिंसिपल्स है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और नॉन रेप्यूडिएशन, इसका मतलब समझो और ये प्रिंसिपल याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है।
हर प्रिंसिपल को ना आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू याद करो। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल लेट देयर बी 3 यूजर है ABC, लेट कॉन्फिडेंशियल। देखो अब मैंने क्या करा, देखो इसका कॉन्फिडेंशियलिटी की ना मैं एक झकास सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं हूँ, ठीक है, मैं वैसे सिंगल हूँ, तो मतलब मान लो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, और मेरे दोस्त मतलब जिगरी दोस्त है कोई, उसको भी पता है उसके बारे में, ठीक है। तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मतलब मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो गांडू क्या है, दूसरा दोस्त उस सारे मैसेज को मेरे बिना परमिशन के देख रहा है कि मैं उस बंदी को क्या क्या भेज रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो मैसेज है वो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या हुआ, लॉस हुआ। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरसेप्शन, ये जो ग्रीन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इंटरसेप्शन गाइस, ठीक है। तो बेसिकली यही है, मैं किसी को मैसेज भेजता हूँ लेकिन कोई चूतिया आगे बीच में से वो मेरा मैसेज देख लेता है, तो इसी को बोलते हैं हम कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब देखो मतलब ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे देखो लेट यूजर ए सेंड सम मैसेज बी फॉर सेंडिंग सम सीक्रेट यूजर भी नाउ चेक दो। देखो अब मैंने क्या करा, जब हम बॉस टोपोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है ए से बी पे जाएगा, बी से सी पे जाएगा, ठीक है। लेकिन ए ने वो मैसेज किसके लिए भेजा है, सी के लिए भेजा हुआ है, ठीक है। लेकिन बी अगर बी चेक करेगा तो बी का जो एड्रेस है उससे मैच नहीं करेगा, तो बी को क्या करना चाहिए, उस मैसेज को फॉरवर्ड करना चाहिए सी की तरफ, ठीक है। लेकिन बी वैसा नहीं करेगा, बी को चुल मची हुई है कि उसको देखना है ये साले ने क्या भेजा है उसको, तो वो क्या करेगा, उस मैसेज को देखेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम ऑथेंटिकेशन, ठीक है। मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी और इसमें आप लोगों को सेम ही लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे देखो यूजर बी नाउ कैन चेक द ऑथेंटिकेशन एंड सेंड कैन रिक्वेस्ट इन सम केसेस में। अच्छा सॉरी, ऑथेंटिकेशन में क्या होता है ना, मतलब मैंने मेरे नाम के थ्रू किसी और बंदे को मैसेज करेगा ये लौंडा, ठीक है। मतलब मैं राम हूँ, मेरा दोस्त श्याम है, वो श्याम मेरे नाम यूज़ करके किसी चिमकांडी को मैसेज भेज देगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ऑथेंटिकेशन। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रिटी में लॉस होता है मैसेज का, ठीक है, मैसेज लॉस्ट होता है इंटीग्रिटी में, बस यही है। मतलब पता भी नहीं होता कि उसने, देखो क्या हुआ, मैंने गीता को छोड़ो, गीता सीता जो भी है, मैंने गीता सीता को आई लव यू भेजा, ठीक है। अब कोई बंदा बीच में उंगली करेगा, हैकर आके आई लव यू को आई हेट यू कर देगा। तब मैंने तो कुछ और भेजा था, ठीक है, लेकिन लड़की के पास कुछ और पहुंच गई, भाई वहाँ पे बवाल उखड़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी। और नॉन रिप्यूडिएशन होता मतलब डिनाई करना, आपने जो बोला है ना उसको डिनाई करना कि मैंने नहीं बोला हुआ है। अब देखो जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं बोलूँगा मैंने दोस्त से 10,000 रुपये मैंने बोला, मेरे अपने दोस्त को बोला कि उसको 10,000 रुपये दे दे, ठीक है। अब बाद में पता चला वो तो हरामी था, जो तीसरा दोस्त था उसने उसको पैसे वापस ना दिए, तो मैं उसको बोलूँगा भाग, मैंने थोड़ी बोला था तुझे देने के लिए, अब तू खुद छे। तो ये वाला सीन होता है नॉन रेप्यूडिएशन, ठीक है। देखो बेसिकली क्या है ना, थ्योरी रटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम में मास्टर तब नंबर देता है जब आप लोग समझ के लिखते हो। मैं हमेशा एग्जाम में पूरी एग्जाम्पल के थ्रू ही लिखता हूँ, ठीक है, डेफिनेशन मेरे से याद नहीं होता ज़्यादा। तो अब टाइप्स ऑफ अटैक है, ठीक है। बेसिकली अटैक 2 ही होते हैं, पैसिव एंड एक्टिव अटैक, ठीक है, लेकिन आप लोगों को सब पढ़ना है, ठीक है। ये जो 5 प्रकार के अटैक है इसको पढ़ना है। पैसिव अटैक क्या होता है, एक्टिव अटैक क्या होता है, ठीक है। एक्टिव अटैक में ना हम देखो एक्टिव और पैसिव का ये, पैसिव और एक्टिव में क्या डिफरेंस है। एक्टिव जो है ना हार्मफुल होता है, ठीक है, जबकि पैसिव हमारा हार्मफुल नहीं होता। बाकी आप लोग देख लो नोट्स, ठीक है, अगर आप लोगों को चाहिए तो नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप से देख सकते हो, ठीक है। मैं बस बता रहा हूँ। और इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रट के जाना कब आया था, रिकॉर्डेड कब हुआ था, ठीक है। और टाइप्स ऑफ क्राइम, चलो टाइप्स ऑफ क्राइम बता देता हूँ, मुझे मज़ा आता है। फाइनेंशियल क्राइम्स में होता है आपका फ्रॉडनेस, जैसे क्रेडिट कार्ड किसी ने पैसे लूट लिए, ठीक है। साइबर पोर्नोग्राफी में होता है आपका ब्लू फिल्म, जैसे मियाँ खलीफा, जॉनी डे, क्या था, लेना लोड्स, ये सब की वीडियो आप लोग देखते ही होंगे। तो ये भी एक साइबर पोर्नोग्राफी है, ठीक है। कितनी बच्चियाँ आ रही है अभी, मतलब कितने 2-3 साल की लड़कियों की रेप करके वीडियो डाल रहे हैं, मतलब पोर्न साइट पे। तो ये सब साइबर पोर्नोग्राफी के अंदर आता है, ठीक है। सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल, अब देखो सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल मतलब इलीगल आर्टिकल बेच रहे हैं लौंडे, ठीक है।
कितने वेबसाइट पे बेच रहे हैं, मतलब कोई बुक्स आता है, ठीक है, बिना परमिशन के वो लोग क्या कर देते हैं, प्रिंट आउट करके दे देते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन गैम्बलिंग चल रही, जुआ, वो भी है। ईमेल स्पूफिंग का मतलब हुआ मतलब मेरे मेल आईडी को हैक करके मेरी तरफ से किसी और को भी मैसेज कर दिया, ठीक है। अब देखो, फोरगरी का मतलब होता है इलीगल यूजेज ऑफ मार्कशीट, यानी कि ये जो एजुकेशनल वेबसाइट है ना, उनको हैक करते हैं और फिर उनकी मार्कशीट, अब मैंने मार्कशीट डाल दिया गूगल पे, ठीक है, अब उसको एडिट करके कोई भी दूसरा बंदा मार्कशीट बना देगा। अगर आप एडमिशन लेने जाते हो तो थोड़ी ना चेक करते, ये भी हो रहा है। ईमेल बॉम्बिंग का मतलब होता है एक की मतलब विक्टिम को हज़ारों मैसेज भेज देना एक ही बार में हज़ारों, ठीक है। वेब जैकिंग होता है दिस अकर्स व्हेन समवन फोर्सफुली टेक्स कंट्रोल ऑफ वेबसाइट, मतलब कंट्रोल करना किसी भी वेबसाइट को फोर्सफुली, ठीक है। ट्रोजन अटैक आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, मतलब विक्टिम के कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर डालते हैं लाइक की लॉगल, ठीक है। अब साइबर लॉ इंडियन पर्सपेक्टिव, ये भाई क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, तो रट के जाओ, ये सब मैं क्या बताऊँ यार, PDF देख लेना नीचे, ठीक है। ये कब आया था, ठीक है, IT एक्ट 2000, इसके फीचर्स याद करके जाना गाइस, ठीक है। फीचर्स में देखो IT एक्ट कब आया था, मतलब अक्टूबर 17, 2000 में आया था, ठीक है। ये मुझे याद ही हो गया है डेट, ठीक है। कितने हैं, मतलब इसके 13 चैप्टर्स और 90 सेक्शन से, ये भी याद करके जाना। और फीचर्स भी याद करके जाना, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट को लीगल कर दिया था, ये वो, ठीक है। आप लोगों को गाइज PDF चाहिए तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल रहा हूँ PDF, आप लोग देख लो, ठीक है। बाकी यही IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 का भी साइलेंट फीचर क्या है, मतलब डिजिटल सिग्नेचर को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिफ्रेश कर दिया था, ये सब है, ठीक है। अब साइबर इथिक्स का मतलब क्या होता है, देखो साइबर इथिक्स का होता है मतलब साइबर नैतिक जो होता है ना, मतलब रूल्स, मतलब हम किसी भी, जब हम कंप्यूटर को इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है हमारा कंप्यूटर, और हम जो बिहेवियर अपना फॉलो करते हैं कि हम एक अच्छे बिहेवियर के साथ जो कंप्यूटर चलाते हैं ना, उसी बिहेवियर को हम बोलते हैं साइबर इथिक, ठीक है। नैतिक मतलब इंटरनेट चलाते हुए अपने नैतिक पना को क्या करना, फॉलो करना। अब इथिकल हैकिंग क्या होता है, देखो इथिकल हैकिंग मतलब अच्छी बात है, ठीक है। इथिकल हैकिंग व्हाइट हैट हैकिंग जैसे ही है, ठीक है, ये लोग अच्छे होते हैं। इथिकल हैकिंग इज हैकिंग परफॉर्म बाय इंडिविजुअल और कंपनी टू हेल्प आइडेंटिफाई, देखो ये अच्छे कामों के लिए होता है बस, इथिकल हैकिंग, ये समझ लो आप लोग, ठीक है। मतलब जो नेटवर्क में वल्नरेबिलिटीज है उन सबको पता करने के लिए यूज होता है, यही है, ठीक है। बाकी नीचे दिया हुआ है रूल्स फॉर इथिकल हैकिंग, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हैकिंग है, हैकिंग क्या होता है, किसी भी कंप्यूटर को एक वीकनेस पता करके उस वीकनेस के थ्रू एक्सेस गेन करना, ठीक है। और जो मतलब ये सब करता है उसको हैकर बोलते हैं। 3 टाइप के हैकर होता है, वाइट हैट, ब्लैक हैट, ग्रे हैट हैकर। वाइट हैट अच्छा हैकर होता है, ब्लैक हैट होता है बहुत ही पैसे कमाने वाला गांडू हैकर, ठीक है, मतलब कुछ करेगा। ग्रे हैट हैकर होता है 2 गुलाब ढोंगी बाबा की तरह, अच्छा काम भी करेगा बुरा काम भी करेगा, ठीक है। स्कीमिंग का मतलब होता है ये स्कीमिंग जो है आइडेंटिटी थिप्स लोग करते हैं, क्या करते हैं, एक चिप डाल देते हैं, जैसे ATM मशीन के अंदर एक चिप डाल देते हैं, तो उस ATM मशीन में जितने भी बंदा अपने कार्ड डाल के मोबाइल पैसे निकालेंगे तो उनकी क्या कार्ड की डिटेल वो चिप में क्या हो जाएगा, कैप्चर कर लेगा, ठीक है। अटैकर्स वही पहले बताया था मैंने, 2 टाइप्स के होते हैं पैसे, वही है, ठीक है। और फ्रीकिंग का मतलब क्या होता है, एक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को ही हैक करना, जैसे एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, इन सिस्टम को ही हैक कर दिया, काश कोई हैक कर देता, मुझे हर रोज़ 1000 GB डेटा मिल जाए। हैक्टिविज्म का मतलब होता है अब देखो हैक्टिविज्म का मतलब होता है कोई पॉलिटिकल मैसेज फैलाना, ठीक है, किसी भी वेबसाइट के थ्रू। अब जैसे देखो मतलब बीजेपी, मतलब आम आदमी पार्टी की वेबसाइट हैक करके बीजेपी ने अपना नारा फैला दिया, तो ऐसा पॉलिटिकल रीजन के लिए होते हैं हैक्टिविज्म, ठीक है। अब ब्लू जैकिंग क्या होता है, अच्छी चीज़ है। ब्लू जैकिंग मतलब जब हम ब्लूटूथ को खोलते हैं ना, तो एनोनियस मैसेज कभी कभी हम करते हैं ना, ब्लूटूथ खोल लिया और कोई गांडू आके उधर से कुछ भेज देता है अंडे संडे से, तो ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता ब्लू जैकिंग। जबकि ब्लू स्नैफिंग, भाई दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, ब्लू स्नैफिंग और ब्लू जैकिंग, बस ब्लू स्नैफिंग इज हार्मफुल। ब्लू स्नैफिंग मतलब गलत कार्यों के लिए गलत उद्देश्य के हेतु यूज होता है, ठीक है। और iOS जेल ब्रेकिंग मतलब देखो एप्पल के फ़ोन सबके पास नहीं है तो किसी को पता नहीं होगा, लेकिन एप्पल में क्या है ना, कुछ विशेष चीज़ होती है, मतलब एप्पल में हर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होता, ठीक है,
जो एप्लीकेशन मतलब ऐप स्टोर में वही एप्लीकेशन ही स्टोर होता है। तो इस फंक्शन को हटाने के लिए लोग क्या करते हैं, जेल ब्रेकिंग करते हैं आईफोन में, ठीक है। तो ये लीगल है, ठीक है। 2010 में मतलब मोबाइल फ़ोन्स के लिए लीगल कर दिया था, और बाद में टैबलेट और वॉच के लिए भी लीगल कर दिया था 2015 में, ठीक है। तो गाइस इतना ही था। अब आप लोग बोलोगे इनमें से कुछ मिसिंग होगा, कोई लोग बोलेंगे तूने वो तो नहीं दिया जो साइबर क्राइम्स था, मतलब क्या क्या क्राइम होगा, कौन कौन सी क्राइम के लिए कितने कितने साल जेल बैठना पड़ेगा। तो गाइस देखो वो क्वेश्चन मैं करूँगा, वो ऐसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन मैं कवर करूँगा कब, जब मैं तीनों क्वेश्चन पेपर सोल्व करूँगा, 2019, 2020, 2021, और जो अभी 2022 में पेपर हुए 6 सेमेस्टर बैक वालों की, वो सारे क्वेश्चन पेपर सोल्व करूँगा गाइस। तो जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि आप लोगों से कोई भी डॉक्यूमेंट मिस ना हो। तो अभी भी ये जो PDF है मैं व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ, अगर किसी को चाहिए तो दोबारा मैसेज करना PDF प्लीज़, तो मैं PDF को फॉरवर्ड दोबारा कर दूंगा, ठीक है गाइज। तो तब तक के लिए इफ़ यू आर न्यू इन चैनल देन जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ गुड डे, ओके गाइज। लव यू ऑल फ्रॉम द साइड ऑफ मिस्टर PhD। और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना क्योंकि मैं सारे अपने नोट्स वहीं पर डालने वाला हूँ। लव यू गाइज फ्रॉम द साइड ऑफ मिस्टर PhD। लव यू गाइज। Tune in now. Ta-na-na, na-na-na.